महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। आज का सीधा सवाल, आखिरकार लगातार महंगाई क्यों बढ़ रही है? जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसके बाद लगातार 22 मार्च से पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? घरेलू सिलेंडर के दाम क्यों बढ़े? और उसके चलते सभी खाद्य चीजें जो हैं उसके दाम बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है, जिसके चलते आज महंगाई चरम पर है और हर रोज लगभग 80 पैसे पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ रहे हैं। बीते 6 दिनों में 9 रुपए से ज्यादा की सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष हमलावर है, मगर समस्या यह है कि सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई उचित कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। आए दिन न सिर्फ डीजल और पेट्रोल की कीमतों बल्कि खाद्य तेलों में भी पिछले 1 महीने के अंदर भारी उछाल देखने को मिला है। बता दें कि ईंधन के दाम में बढ़ोतरी की मार सबसे ज्यादा गरीबों, मध्यम वर्गीय किसानों, छोटे व्यापारियों पर पड़ती है। वहीं घरेलू गैस 1000 रुपए से पार पहुंच चुकी है। ऐसे में समय रहते सरकार को इस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है ताकि निम्न वर्ग को महंगाई की मार से बचाया जा सके। फिलहाल बढ़ती महंगाई से जहां जनता परेशान है, वहीं इस मुद्दे पर अब राजनीति भी खूब हो रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस बार गर्मी में नींबू के दाम बढ़े हैं। आज की रेट वो कम से कम 6000 रुपए 5500 रुपए के रेट है। 50-60 रुपए का तेल लग रहा है हमारा तेल में, 100 से ऊपर आंकड़ा हो गया इस वक्त। दाल रोटी भूल गया, प्रभु खाली गुण गाए। मांग करते हैं बड़े हुए पेट्रोलियम पदार्थों के रेट वापस 80 पैसे पेट्रोल में और 80 पैसे डीजल में बढ़ाए गए हैं। गर्मी के शुरू होते ही आसमान से सूरज चाचा लगातार आग बरसा रहे हैं। वहीं महंगाई ने भी लोगों की जेबों में आग लगा दिया है। इस बार गर्मी में नींबू के दाम बढ़े हैं तो वहीं हरी मिर्च के भी तीखे तेवर हो गए हैं। इस वक्त हम नींबू आपको दिखा दें कि ये वो नींबू है, आप देख सकते हैं इसका साइज भी छोटा हो गया है, लेकिन इसके जो दाम हैं वो बढ़ चुके हैं। जिस तरीके से नींबू का आकार बढ़ता जाता है वैसे उसके दाम बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये दूसरी तरफ हरी मिर्च है, हरी मिर्च के जो है लगातार तीखी होती जा रही है, इसके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। 150 रुपए किलो हरी मिर्च बिक रही है। मतलब इस बार जो गर्मी में लोगों को कहा गया था कि रसदार फल खाएं, नींबू का ज़्यादा सेवन करते हैं क्योंकि व्रत भी चल रहे हैं, रोजा भी चल रहा है, लगातार लोग नींबू खा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो महंगाई है इसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। महंगा हो चुका है नींबू पूरी तरीके से और लोग खासा परेशान हैं। संसद से सड़क तक जारी महंगाई के मुद्दे का हाल अगर यूपी में देखा जाए तो पिछले 17 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 10 रुपए तक बढ़ चुके हैं। बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर सबके किचन का बजट बिगाड़ रहा है, तो इधर रसोई पकाना तक मुश्किल हो गया है क्योंकि सब्जी के दाम तापमान से भी तेज चढ़ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले 100 रुपए किलो तक बिकने वाला नींबू 300 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा है। उधर दवा कारोबार में भी चिंता देखी जा रही है। तेल के दामों में बढ़ोतरी का दौर बीते 22 मार्च से शुरू हुआ था, जो दिन प्रतिदिन बुलेट ट्रेन की तरह बढ़ते जा रहे हैं। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की माने तो आज दिल्ली में जहां पेट्रोल 105.41 प्रति लीटर मिल रहा है तो डीजल 96.67 रुपए है। यही पेट्रोल 21 मार्च को 94.15 तो डीजल 87.50 रुपए में मिल रहा था। साफ है कि तकरीबन 10 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़ चुके हैं। बीते 1 अप्रैल को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में
250 रुपए का इजाफा किया ही जा चुका है। अब सब्जियों और फलों की कीमतें जायका फीका करने पर तुली हैं। जहां नवरात्रि और रमजान के साथ ही गर्मी के दिनों में महंगाई से लोग त्रस्त दिख रहे हैं, वहीं बाजार में कोई भी सब्जी 60 रुपए किलो से कम नहीं है। जबकि होटल रेस्टोरेंट संचालक भी महंगाई से दोहरे नुकसान की बात कर रहे हैं। तेल की बढ़ती कीमतों से सब बजट बिगड़ा जा रहा है। हम लोग प्राइवेट नौकरी करने वाले आदमी जो कमा रहे हैं उसी में चला जा रहा है। हम लोग प्राइवेट जॉब वाले के लिए तो बहुत ही खराब चीज़ है। इसकी 8-10 हज़ार सैलरी है, वो घर की फीस देखेगा, घर का खर्चा देखेगा, पेट्रोल का कन्वेंस देखेगा, सब कुछ देखेगा, क्या करेगा। महंगाई तो इस वक्त डीजल और पेट्रोल में बहुत ही महंगाई है। इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए। कहीं खरीद नहीं पड़ रहा है। जो बोरी पर साल हम लोग खरीदते थे 850-900 की, आज की रेट वो कम से कम 6,000 रुपये 5500 रुपये की रेट है, 5 गुना ज़्यादा है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदेश व्यापी विरोध की रणनीति के तहत प्रदर्शन का सिलसिला शुरू किया। राजधानी लखनऊ में पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने गलत नीतियों को तेल और रसोई गैस के दाम बढ़ाने के लिए जिम्मेदार बताया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि ईंधन के दाम बढ़ने से अन्य सामान भी महंगा हो रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। इधर अभी पूर्व में 2 महीना पहले जिस तरह पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे थे, 2 महीने तक स्थिर रहे। उसके चुनाव संपन्न होने के बाद, परिणाम आने के बाद, सरकार का शपथ होने के बाद निरंतर 8 दिनों से पेट्रोलियम पदार्थों में, गैस के दामों में निरंतर वृद्धि होने का काम हो रहा, जिससे कि जनमानस बहुत ही परेशान है और लोगों को अपना खर्च निकालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा, जिस वजह से जनता बहुत त्राहिमाम कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं बढ़े हुए पेट्रोलियम पदार्थों के रेट वापस ले। दवाओं की कीमतें बढ़ने से लोग और छोटे स्टोर संचालक परेशान हैं, तो उद्यमी रूस से दवाओं की सप्लाई और उत्पादन को लेकर चिंतित हैं। वहीं रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग का बड़ा असर फार्मा इंडस्ट्री पर पड़ा है, जिसके कारण दवाओं की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं, उसके बाद से एक बार फिर महंगाई की मार आम जनता की जेबों पर पड़ने लगी है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम में एक तरफ जहां 80-80 पैसों की बढ़ोतरी हुई है, तो दूसरी तरफ घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और निश्चित तौर पर जो दाम लगातार बढ़ने की जो एक आशंका थे, वो दाम आज से बढ़ गए हैं। यहाँ पर डीजल में 80 पैसे और पेट्रोल में 80 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर जो महंगाई की मार है वो जनता पर फिर से शुरू हो गई, क्योंकि बीच में काफ़ी लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली। और निश्चित तौर पर आज 80 पैसे पेट्रोल में और 80 पैसे डीजल में बढ़ाए गए हैं। और कहीं ना कहीं जो घरेलू गैस सिलेंडर है, उसकी कीमत अब लखनऊ में 987 रुपये हो गई है। तो निश्चित तौर पर चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर महंगाई की मार आम लोगों पर पड़ना शुरू हो गई है। कैमरामैन शुभम के साथ में राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ। इस बार गर्मी में नींबू के दाम बढ़े हैं। आज की रेट वो कम से कम 6,000 रुपये 5500 रुपये की रेट है। क्या 60 रुपये का तेल लग रहा है हमारा जोर में, 100 से ऊपर आंकड़ा हो गया इस वक्त। दाल रोटी भूल गया, प्रभु खाली गुन गाए। मांग करते हैं बढ़े हुए पेट्रोलियम पदार्थों के रेट वापस। 80 पैसे पेट्रोल में और 80 पैसे डीजल में बढ़ाए गए। तो आपने रिपोर्ट देखी और समझ गए होंगे कि आखिर हम आज बात क्यों कर रहे हैं महंगाई की। 5 राज्यों में चुनाव थे और 10 मार्च को मतगणना हुई। 4 राज्यों में बीजेपी ने परचम लहराया, पंजाब में भले ही हार गई। और उसके बाद लगातार तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। हर रोज लगभग 80 पैसे का एक रिकॉर्ड बना के रखा है कि 80 पैसे हम प्रति लीटर बढ़ाएंगे पेट्रोल और डीजल। साथ ही साथ सीएनजी की कीमतें 9.5 रुपए के आसपास बढ़ गई हैं।
और इन्हीं सबके चलते देखा जा रहा है कि अब जिस तरीके से सब्जियों के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए कि आप नींबू घर में सलाद में निचोड़ नहीं सकते हैं। आपको यह लगेगा कि 300 रुपए किलो, एक नींबू की कीमत 15 रुपए, 10 रुपए, 150 रुपए दर्जन नींबू मिल रहा है। ये कौन से दिन है, ये कौन सी ऐसी महंगाई है, क्यों आखिर इतनी महंगाई बढ़ रही है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल होगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे जो गेस्ट हैं वो है शम्सी आजाद जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ तुफैल अहमद हैं, कांग्रेस नेता हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर नितेंद्र यादव, सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला रुख मैं करूंगा बीजेपी की ओर और शम्सी आजाद जी से बात करना चाहूंगा। शम्सी आजाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा उन्हीं से होगा कि आखिरकार इतनी महंगाई क्यों, लगातार महंगाई बढ़ रही है, आप उसे कंट्रोल करने में क्यों अक्षम नजर आ रहे हैं? जनता कहां जाए, मध्यम वर्गीय कहां जाए, गरीब कहां जाए? अब इतनी महंगाई, जिस तरीके से बेतहाशा रेट बढ़ गए हैं पेट्रोल के 10 रुपए के आसपास, डीजल के 10 रुपए के आसपास, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है। एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान को ले जाना है, अगर जो थोक मंडी है वहां से अगर ट्रेडिंग मंडी में ले जाने, खुदरा व्यापारी के पास ले जाना है माल, तो जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ेंगे, सीएनजी के रेट बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है अन्य सामानों के रेट बढ़ना लाजमी है, तय है। बड़ा सवाल है, जो लोग 150 रुपए में पेट्रोल डला करके अपने घर से ऑफिस जाके लौट आते थे, 100 रुपए में पेट्रोल डला के 2 दिन में उसको खर्च करते थे, 2 दिन चलाते थे पेट्रोल, वो आज 100 रुपए का पेट्रोल डलाते हैं तो एक दिन मुश्किल चल पाते हैं। लोग मजबूर हैं कि अब वो ऑटो की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन ऑटो की ओर कैसे रुख करें, बसों का कैसे रुख करें? हर तरफ तो महंगाई की आग है, महंगाई की मार है, हर एक ने रेट बढ़ा दिए, किराए में वृद्धि हो गई है। ऐसे में सवाल बनते हैं और सीधा सवाल में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सब्जियों के रेट, आप जाइए मार्केट में तो आप रेट पूछेंगे तो जो जवाब मिलेगा ना, तो आप कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, एकदम से इतने रेट बढ़ गए, आखिर क्या हुआ? एकदम से इतने रेट क्यों बढ़ गए? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई लगातार, हालांकि उत्पादन भी कम हुआ है, गर्मी इतनी ज्यादा है कि नींबू का उत्पादन भी कम हुआ है, और जब मंडियों में नींबू नहीं पहुंच रहा है, और दूसरी तरफ अगर महंगाई की इधर मार है, उधर गर्मी इतनी ज्यादा है, उत्पादन कम है, और इस वक्त डिमांड ज्यादा है, लेकिन लोग अपनी डिमांड के अनुसार ले नहीं पा रहे। वो लेना ही नहीं चाहते नींबू, वो खरीदना ही नहीं चाहते सब्जी, कम खर्च में वो आगे बढ़ रहे हैं, कम खर्चा कर रहे हैं, सेविंग्स ना के बराबर रह गई हैं। जो कभी 40% तक सेविंग्स कर लेते थे, आज वो 10% तक सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। महिलाएं जब किचन संभालती हैं तो उनके सामने अब प्रश्न होता है कि आखिरकार वो कैसे मैनेज करें। बहुत बड़ी मैनेजर होती हैं वो। इसी पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ शम्सी आजाद जी हैं, सीधा उनका रुख करना चाहेंगे, लेकिन शम्सी आजाद जी से अभी हम बाद में रुख करेंगे क्योंकि अभी तकनीकी खामी के चलते हमसे नहीं जुड़ पाए। सीधे तुफैल अहमद जी के पास चलते हैं। तुफैल अहमद जी, आखिरकार इतनी महंगाई बढ़ रही है, आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं महंगाई मुक्त भारत होना चाहिए, और लगातार आप लोगों का आंदोलन चला, आज तो जेल भरो आंदोलन था आप लोगों का। ऐसे में बीजेपी का कोई मैनेजमेंट नजर नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए देश में जैसे 10 मार्च के बाद रिजल्ट निकला है, हाँ, पूरे लोग ये कयास लगा रहे थे कि पेट्रोल और डीजल में रेट बढ़ेंगे, और आप देखिए उसके बाद लगातार 80 पैसा पर डे के हिसाब से रेट बढ़ रहा है। और उसके बाद देखिए 10 रुपए डीजल, 10 रुपए पेट्रोल, सीएनजी का कम से कम अभी आपने बताया 9 रुपए रेट बढ़ चुका है। उसके बाद गैस सिलेंडर, ये जो रोजमर्रा के पेट्रोलियम पदार्थ थे उस पर जो लगातार रेट बढ़े, उसके बावजूद आप देखिए कि बीजेपी सरकार पे या प्रधानमंत्री से लेकर किसी मंत्री का महंगाई के ऊपर कोई बयान तक नहीं आ रहा है। पूरी जनता महंगाई से त्रस्त है
उसके बावजूद भी सरकार के जू नहीं रह रही है कि लाओ कम से कम कुछ प्रयास करें, क्योंकि आप जानते हैं ये मदान हो चुके हैं। इनको मालूम है कि इन्होंने जो धर्म की अफीम खिला रखी है, जिसके दल पर ये चुनाव जीतते हैं, इनको मालूम है कि अगर महंगाई होगी तो उसके बावजूद हम जो सांप्रदायिकता का कार्ड खेलेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए, जिस तरह से महंगाई बढ़ा रही है देश के अंदर, आज आम आदमी के पास खाने को पैसे नहीं बच रहे हैं। घर का जो बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अभी आप बता रहे थे लोग ऑफिस जाते थे 50, 60, 100 रुपए में अपना पेट्रोल डलवा के अपना रोज का काम चलाते थे। आज 105 रुपए के ऊपर पेट्रोल जा चुका है, 97 रुपए लीटर डीजल जा चुका है। आम किसान, आम व्यापारी, आम ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाला बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। उसको यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम आप आगे अपना धंधा कैसे चलाएंगे। लेकिन सरकार के ऊपर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। आप देखिए दवाओं के रेट बढ़ चुके हैं, गरीब आदमी कहां से दवा कराएगा। लेकिन सरकार के प्रवक्ता, सरकार में बैठे प्रधानमंत्री और उनके मंत्री बैठे हुए, वो लोग भी महंगाई पर बोलने को तैयार नहीं है। आज पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है, पूरा देश आज परेशान है। अब आप ये लोग बैठे हुए हैं कि हमने सरकार बना ली और बनाने के बाद हमको मैंडेट मिल गया, हम जैसा चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे हिटलर शाही करके हम इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाएंगे और पूंजीपतियों का जेब भरेंगे। आम लोगों की इनको कोई चिंता नहीं है। आम जनता पिस रही है, आम आदमी अपने घर का बजट नहीं संभाल पा रहा है, महिलाएं परेशान है, खासकर मिडिल वर्ग और गरीब लोग आज सबसे ज्यादा इस महंगाई में सफर कर रहे हैं। आप देखिए, जब कांग्रेस का शासन था 400 रुपए सिलेंडर था, तब ये कहते थे बहुत हुई महंगाई डायन लगती थी। आज इनको क्या लग रहा है? आज क्या ये लोग महंगाई पर बोलने को तैयार हैं? इनकी पूर्व केंद्रीय मंत्री जो लगातार डांस करती थी, सिलेंडर लेके बैठी रहती थी, आज वो लोग मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। आज इन लोगों को जनता का दर्द समझ में नहीं आ रहा है। आज जनता करहा रही है और जनता ये सवाल मांग रही है। हम लोग लगातार, आज भी हम लोगों ने विधानसभा का प्रदर्शन किया, बलपूर्वक उस प्रदर्शन को रोका गया और हम लोग को गिरफ्तार करके इको गार्डन लाया गया। और कहीं ना कहीं जब ये विपक्ष के लोग, खासकर कांग्रेस, जब इनके पूरे देश के अंदर इनके प्रदर्शन कर रही है, ब्लॉक से लेकर शहर तक, लेकिन ये सरकार आज भी मानने को तैयार नहीं है। इस देश के अंदर आम आदमी करहा रहा। अभी आपने बताया कि 15 रुपए का नींबू बिक रहा है। इतिहास में 70 सालों में कभी महंगाई इतने चरम पर नहीं पहुंची है। और आप देखिए कि यहां तक आप देखिए कि जो कड़वा तेल है वो तक 200 रुपए का क्रॉस करने जा रहा है जी। आम आदमी कैसे जिएगा? कौन जवाबदेह है? ना कोई जवाबदेह है, ना कोई मंत्री आता है, ना इस देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। कहां जाए इस देश का नागरिक? कहां गया वो लोकतंत्र? मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं, कम से कम आप लोगों ने कम से कम एक हिम्मत दिखाई और महंगाई पर आज यहां डिबेट कर रहे हैं। मैं ओम आदित्य जी, मैं आपको बधाई देना चाहूं आपके चैनल को। कम से कम आप लोग इस चैनल के माध्यम से जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। वाकई में आज देश की जनता बहुत परेशान है और इस देश की जनता की जो दुख दर्द है उससे ये पूरी सरकार अनजान बनी हुई है, क्योंकि इनको मालूम है कि छल कपट जैसे भी इन्होंने चुनाव जीता है, आज उसका खामियाजा जनता को खुद भुगतने सामने आ रहा है। और आने वाले वक्त में मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल 120 और 130 के करीब जाएगा, इसके लिए जनता तैयार रहे। ठीक है, डॉक्टर नितेंद्र यादव हैं समाजवादी पार्टी से, उनका रुख करना चाहूंगा। तुफैल जी, डॉक्टर नितेंद्र यादव, आप सहमत हैं आपकी बात से, तुफैल अहमद जी की बात से? लेकिन यहां एक चीज और भी है, जिस तरीके से फ्री वैक्सीनेशन की बात की, कोरोना काल हुआ, वैसे में जो आर्थिक गतिविधियां थी बंद रही। डॉक्टर नितेंद्र, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही और राज्य में भी रही, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ऐसे में सरकार पर अतिरिक्त जो खर्च था वो भी आया, जिसके चलते, हालांकि एक चीज यहां पर और जोड़ दूं कि जो 7 साल बीते हैं इधर सरकार के, 8 साल लगभग होने जा रहे हैं, और ऐसे में केंद्र सरकार का मैं जिक्र कर रहा हूं, लगभग 25 लाख करोड़ रुपए इस टैक्स से, जो पेट्रोलियम पदार्थों के टैक्स से आया है, वो उनके पास पहुंचा है। अगर 3 वित्तीय वर्ष की बात कर लूं तो 8 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास टैक्स के माध्यम से पहुंचा है। उसके बावजूद क्या कीमतों में सरकार को रोक लगाने में दिक्कत आ रही है? कहां दिक्कत हो सकती है नितेंद्र जी? बात को उसी के साथ जोड़ते हुए मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं
और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ आपके चैनल और आपको कि आपने आज इस ज्वलंत मुद्दे पर एक डिबेट कराई, जिसकी स्वस्थ बहस होनी चाहिए। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, हालांकि ये लोग मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। सबसे पहली बात तो कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपना नैतिक पतन किया है। जिस उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने और भारत के अन्य राज्यों की जनता ने 4 राज्यों में उनकी सरकार बनवाई है, उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से पर विश्वास करके और इनके जो जुमले पहले भी जुमले देते रहे, एक बार फिर इनके जुमलों में बह गए और उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको इस प्रदेश की सत्ता में आसीन होने का मौका दिया। और जैसे ये सत्ता में दोबारा आसीन हुए हैं, तो इन्होंने जो इनकी मूल आइडियोलॉजी है, जो इनके कार्यकारी गुरु गोलवलकर कहा करते थे कि पूंजी हाथों में होनी चाहिए और आम जनमानस बहुत गरीब होना चाहिए, जो कभी इसलिए करता था कि मुर्गे के सारे पंख उखाड़ के फेंक दो और उसके एक 2 दाने डालो और इसके बाद भी वो आपके पीछे चलेगा। मैं उसको बहुत स्टोरी को नहीं सुनाऊंगा, अपनी बात हाथ पर लौटता हूँ। मैं आपको एक ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ आंकड़े पर, क्योंकि कभी न कभी किसी की बात करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। 2004 से लेकर 2014 तक एक सरकार चली और 2014 से लेकर के आज दूसरा टर्म हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार दूसरा टर्म पूरा कर रही है। हाँ। जो बार बार ये कहते हैं वैश्विक मंदी की वजह से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ रही है, ऐसा आज तक आपके सामने रखना चाहता हूँ और आप 1 मिनट का मुझे मौका देंगे। बिल्कुल। 2004 से लेकर 2014 तक अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमतें रही क्रूड ऑयल की, वो औसत, मैं औसत बता रहा हूँ, पूरा जो कभी ऊपर कभी नीचे उतारा, वो औसत $27.97 प्रति बैरल रहा। यानी कि इसको भारतीय मुद्रा में कहेंगे तो 5850 रुपए प्रति बैरल के रेट से इनको पिछले 11 सालों में 2014 से 2004 से लेकर 2014 तक कच्चा तेल मिला। और उस दौरान भारत तक जो पेट्रोल बिका वो 53 रुपए में औसत पेट्रोल और 40 रुपए 50 पैसे में औसत डीजल बिका। हाँ, इसके बाद दूसरा कार्यकाल आता है 2014 से लेकर 2021 तक का नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है। इस दौरान में जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें रही है, वो औसत जो थी वो 2021 तक ये जो कच्चे तेल की कीमतें थी ये $58.24 प्रति बैरल, यानी भारतीय मुद्रा के हिसाब से 4350 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से इनको कच्चा तेल मिला। यानी उस सरकार की तुलना में इनको पूरे कार्यकाल 1500 रुपए प्रति बैरल सस्ता कच्चा तेल मिला। तो ये कहना छोड़ दें कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल महंगा था, क्योंकि पिछले 11 सालों में जो सरकार ने कच्चा तेल खरीदा, आपको सौभाग्यशाली थे कि आपको उसकी तुलना में 1500 रुपए प्रति बैरल सस्ता कच्चा तेल मिला है। और इसके बावजूद आपने जो तब पेट्रोल बेचा है औसत रेट पर 88 रुपए में बेचा है। हाँ। और आपने जो डीजल बेचा है 78 रुपए 50 पैसे बेचा है। यानी उस सरकार की तुलना में आपने 35 रुपए पेट्रोल महंगा बेचा और 38 रुपए 50 पैसे डीजल महंगा बेचा। तो इससे तो आपको प्रॉफिट हुआ, जैसा आप बता रहे थे आप कि इतना प्रॉफिट इनको पेट्रोलियम, इसमें अभी हमने गैस के दाम नहीं जो प्रॉफिट नहीं जोड़ा, सीएनजी के नहीं जोड़े, पीएनजी के नहीं जोड़े, ये पैसा छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना। और आपको पता है कि भारत के अंदर 38 जो पेट्रोल की कुल खपत है वो 12 अरब जो है वो हमारे यहाँ पेट्रोल प्रतिदिन खर्च होता है और 27 अरब लीटर प्रतिदिन हम डीजल खपत होती है। देखा जाए तो सरकार प्रतिदिन 21,000 करोड़ यानी 2100 अरब रुपए प्रतिदिन प्रॉफिट कमा रही है पेट्रोलियम और पेट्रोल और डीजल से। और इसके बावजूद ये जो रोना रोते हैं कि हम आ करके और एक वैक्सीनेशन करा दिया, वैक्सीनेशन का कि इन्होंने वैक्सीनेशन मान लेते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की 125 करोड़ की आबादी है और सबको डबल डोज भी लगा दिया तो 260 करोड़ रुपए 260 वैक्सीनेशन होते हैं। और 260 को अगर 1000 रुपए प्रति डोज की कीमत, हालांकि बहुत से लोगों ने पैसा दे करके लगवाई है, सबसे फ्री में नहीं लगवाई, फिर भी हम मान लेते हैं ये कथन अनुसार कि इन्होंने सबको फ्री लगा। 260 तो 2 करोड़ इतने पैसे मात्र 2 दिन की कमाई, 10 दिन की कमाई से पेट्रोल
वैक्सीन की कमाई से पूरे देश में वैक्सीन लग गई है, और इसके बावजूद इस तरीके से महंगाई बढ़ रही, ये इनकी बदनीयती है, इन्होंने पूरी नैतिकता खो दी है। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ संजय कटियार जी जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका स्वागत है, हालांकि आप देर से जुड़ पाए हमारे साथ। संजय जी, सीधा एक सवाल, महंगाई को रोकने में आपकी सरकार क्यों विफल है? अभी मैं थोड़ा बहुत सुन पाया, अभी नितेंद्र यादव जी बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी से मिला हूँ। हाँ, नितेंद्र यादव जी। तो हाँ जी, बहुत लंबा स्पीच दे रहे थे, तो कोशिश करें कि वो मुझे भी ध्यान से सुन लें, बीच में नहीं टोकेंगे, ये गारंटी चाहिए। हाँ, नहीं टोकेंगे, आप बोलिए। देखिए आदिल जी, ऐसा है, महंगाई बड़ी बड़ी बातें ना, तमाम आंकड़ेबाजी दिखाई जगलरी कर रहे थे, इनको मैं ये क्षेत्रीय दल के नेता, राष्ट्रीय बातें क्या जाने, ये ना इनके नेता अखिलेश यादव क्या रहे हैं, एक बार मुख्यमंत्री रह लिए अपने पिता की विरासत में, राष्ट्रीय समस्याओं पर इनका कोई ज्ञान नहीं है, बेमतलब की बातें करना इनका देश नहीं। कांग्रेस थोड़ा बहुत बोल सकती है, अभी बोल नहीं रहे, वो बोलने की स्थिति में नहीं। अब मैं मेन बात वजह आपका सवाल है, राष्ट्रीय स्तर जो भी सरकारें रही पहले भी और आज की जो परिस्थितियां हैं, दुनिया ग्लोबल है, ग्लोबलाइजेशन का व्यापार है और ग्लोबल चल रहा है, सभी जानते हैं। एक दूसरे से प्रभावित होती है मार्केट, ये भी सब मानते हैं, व्यापार प्रभावित होता है, कोई समस्या कहीं भी होती है, प्रभावित होता है। और इसके उसे बताना चाहता हूँ, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी, लेकिन सदन में बोल रहे थे हम रिटायर्ड है, कभी भी दिखवा लीजिएगा, कोरिया में युद्ध चल रहा था, तो वो बोल रहे थे कोरिया में युद्ध होता है तो भारत पे असर पड़ता है और महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। इतना गैर संवेदनशील जवाब इन्हीं के प्रधानमंत्री कांग्रेस से दे रहे। आज परिस्थितियां क्या है, कोरिया नहीं है तो बसा, और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, सभी जानते हैं। अभी नितेंद्र जी खान महंगाई की कोशिश चले जा रहे हैं, ऐसे आज थोड़ी आ गई है, इसकी भूमिका तो वर्षों से पड़ी हुई थी, हमने तो नियंत्रित करके किसी ने बहुत काबू में रखा है, वरना श्रीलंका बन जाता, पाकिस्तान बन जाता भारतवर्ष, वो कर्म करके गए यहाँ कांग्रेस के लोग। मोदी जी ने हमारी सरकार ने व्यवस्था को ऐसा संभाला है कि आज भी हम दुनिया की पांच अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं आज की तारीख में, आंकड़ों में हर मामले। अब थोड़ी बहुत महंगाई में पेट्रोलियम की बात कर रहे थे, जब जाहिर है कि हमारे पास अपना उत्पादन नहीं है, हमें दूसरे से लेना, विदेशी मुद्रा में लेना, उस आत्मनिर्भरता की भी प्रयास हमारी सरकार बहुत गहनता से कर रही है। इलेक्ट्रिफाइड हमें तेल डीजल पर निर्भर न रहना पड़े, इससे तमाम वैकल्पिक ऊर्जा द्वारा चलने वाले वाहनों के बारे में हमारी सरकार विचार कर रही है। तो तुरंत चाह रहे हैं कि ऐसी स्थितियां मैंने बताया, युद्ध चल रहा है तो सप्लाई की दिक्कत है, तो कोई ये अभी चाह रहे थे। मैं मानता हूँ आपकी बात संजय कटियार जी, मैं आपकी बात मानता हूँ, युद्ध चल रहा है, भारत अपनी व्यय का तेल जो व्यय होता है। आदित्य जी एक लाइन बहुत जरूरी सुनना कि भाई कोई सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने के अपने सारे प्रयास कर लेती है और करे जा रहे, संवेदनशीलता होनी चाहिए हमारी सरकार में है और हम कर रहे हैं, तभी बहुत कुछ काबू में है। लेकिन ये जो अभी आरोप लगा रहे नितेंद्र जी, ये बिल्कुल निराधार। क्या हमारे नेता महंगाई बढ़ा के क्या अपने जेब में डाल रहे हैं? भ्रष्टाचार थोड़ी हो रहा हमारी सरकार में, लूट नहीं हो रही हमारी सरकार में, तेल डीजल महंगा बेच के हम लोग जेब में नहीं डाल रहे हैं। अंबानी अडानी की जेब में जा रहा है। पेट्रोल पंप किसके हैं संजय जी? पेट्रोल पंप किसके हैं? आज कड़वा तेल क्या रेट है? कांग्रेस के समय में 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो चुका है कोई जवाब देने के लिए आपकी सरकार में? कांग्रेस के शासन में 65 रुपए पेट्रोल था, आज 105 रुपए पेट्रोल है। हमारे यहाँ बेईमानी नहीं है, पूरा करने दीजिए। कहाँ रखोगे पैसा? आप तुम्हारा प्रधानमंत्री जो शहरी खर्चे कर रहा है 800 करोड़ बात पूरी करने दीजिए, हिंदुस्तान का विकास जल्दी बात पूरी कीजिए अपनी आप संजय जी।
अभी ये बीच में बोल रहे हैं, इसको नहीं आवाज नहीं, इनको रोक दिया मैंने। 30 सेकंड जल्दी। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, कोई नेता ना कोई मंत्री ना प्रधानमंत्री, कोई एक आरोप नहीं लगाया है तो मोदी खाई है, झूठा साबित हुआ है, चाहे वो पप्पू गांधी हो चाहे वो कोई अखिलेश जी हो। अरे जुमलेबाज की बात कर लो, जो जुमलेबाज पूरे देश को जुमलेबाजी में डाले हुए हैं, उस जुमलेबाज की बात करो जिसने देश के अर्थव्यवस्था जीडीपी को बिल्कुल गर्द में डाल दिया, उस जुमलेबाज की बात करो। क्या वो आपके दर्शन हो गए कम से कम? दोनों लोगों के अयोध्या हरवा रहे थे आप, छल पर पूरी दुनिया जानती है। जनता ने चुना यहाँ पर महंगाई की बात करने बैठे हैं, महंगाई की बात करो, ना तुम्हारा प्रधानमंत्री सद बोल रहा है, एक महीने ठीक है। तो फिर जो एक महीने के अंदर सारी संजय जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा, आप भेज जुड़े इसमें आपको मौका देना मेरा फर्ज है। ठीक है तुफैल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी एक बात का जवाब, अगर बात कर ली जाए बेस प्राइस की तो 53 से 54 रुपए है, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो 22 रुपए से ज्यादा है, जो राज्य वैट लेते हैं 17 रुपए के आसपास है। सुन लीजिए, सुनना पड़ेगा आपको, जो डीलर कमीशन ले रहे हैं 3.5 से 4 रुपए है। बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्या इन टैक्सों को घटाया नहीं जा सकता जिससे जनता को महंगाई से निजात मिले? बस कम शब्दों में अपना जवाब दीजिएगा, कोशिश की जा सकती है ना अभी इस दौर में? बिल्कुल बिल्कुल, अभी राजस्थान सरकार घटा लेगी, अभी छत्तीसगढ़ घटा लेगा, और उत्तर प्रदेश में घटाने की तैयारी है। मगर इससे पहले हम बताएं, राजस्थान सरकार घटा रही है, क्या क्यों नहीं घटा देती? घटा के नजीर पेश करना, कोशिश हम तो घटा लेंगे, हम लोग घटा लेंगे, हम लोग तैयारी में है। अगर राजस्थान 105 रुपए पेट्रोल हो चुका है, चलिए ठीक है, आप घटाएंगे, चलिए आपने माना इस बात को, ठीक है, आपने माना इस बात को, ठीक है। सीधा रुक करेगा तुफैल जी, ठीक है, आप जहां पर आपकी सरकारें राज्य सरकारें वहां वो वैट घटा ले, ठीक है, जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर वो वैट कम कर ले। दूसरी चीज जो सेंटर है वो केंद्र सरकार जो वो अपना एक्साइज ड्यूटी में कमी कर ले तो कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलेगी, लेकिन ये होता नहीं नजर आ रहा है। आदित्य जी, सबसे पहले शुरुआत केंद्र सरकार की ओर से होती है। केंद्र सरकार की ओर से जिम्मेदार प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं पे ये जिम्मेदारी साथ आते हैं कि देश के अंदर महंगाई की दर बढ़ रही है। राज्यों पास देखिए, राज्यों पास जो जाता है वो एक अपने सीमित में जाता है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी जो आप देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, कहीं ना कहीं आपने भी बात करी, तो जब केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाएगी तो कहीं ना कहीं वो राज्यों पर भी एक जिम्मेदारी आती है कि वो राज्य एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे। लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति होती है, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति बहुत बड़ी कमी है सरकार के अंदर, वो पहल नहीं करना चाहती है। वो देखिए अभी आप देखिए कि दवाओं के रेट बढ़ गए, कोई पहल हुई? सब्जियों के रेट बढ़ गए। आप बताइए कोई भी भाजपा का बड़ा मंत्री इस फील्ड में आया हो कि सब्जी के रेट जो लगातार, क्योंकि सब्जी के रेट आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए हैं, 97 रुपए लीटर डीजल हो चुका है। जब किसान अपनी मंडी वहां घर से खेत से मंडी की ओर ले जाएगा और मंडी से जब बाजार में आएगा तो कहीं ना कहीं रेट बढ़ेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं सरकार का इच्छा शक्ति नहीं है और ना ही कोई जिम्मेदार लोग हैं जो इसमें जो महंगाई को कम कर सकें। और अभी हमारे संजय जी बोल रहे थे, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अभी आप बताया 53 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी है, जो वेट टैक्स है, जो राज्यों के टैक्स हैं, क्या उसमें कटौती आप सबसे ज्यादा राज्यों में हैं, तो शुरुआत आप क्यों नहीं करते हैं? केंद्र में आप हैं, राज्यों में ज्यादातर आप हैं, क्यों नहीं जनता को राहत देने का काम करते हैं? अगर क्या जनता ने आपको वोट दे के गुनाह किया है कि आप उसको ये सजा दें? क्या जनता ने आपको वोट दे के इसलिए बैठाला है कि आप उसको आज आर्थिक रूप से तोड़ दें? आज संजय जी आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इसको स्वीकार कीजिए। हमारे आपके घर भी प्रभावित हो रहे हैं। हम अगर सौदा लेने जा रहे हैं दुकान पर तो कहीं ना कहीं हम भी प्रभावित हो रहे हैं, और इसको अगर आप नहीं मानते हैं तो जल्द मान जाएंगे। ठीक है, जवाब लूंगा संजय जी से, जवाब लूंगा। रुक करूंगा नितेंद्र जी का। नितेंद्र जी, कांग्रेस आ गई फ्रंट फुट पे, अब सड़क पर नजर आने लगी है, आप कब आंदोलन करते हुए नजर आएंगे? निश्चित रूप से हम लोग भी अपनी बात को रख रहे हैं, समाज रूप से रख रहे हैं, सड़कों में भी की जा रही है। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ संजय जी की बात से। संजय जी ने एक बात की शुरुआत की कि नितेंद्र जी जो बात रख रहे थे बहुत जोर से, क्योंकि ये तो क्षेत्रीय पार्टी है, देश की राजनीति नहीं जानते हैं। मैं बताना चाहता हूँ संजय जी कि आप
1951 से पार्टी बने थे और आज 2022 आते आते कितने साल लग गए। जनसंघ की स्थापना अक्टूबर 1951 में हुई थी और 42 साल पहले भारतीय जनता पार्टी बनी थी। आपने कल 42वां जन्मदिन मनाया है। 42 साल में ऐसे भी स्थिति आई है कि सदन में आप जीरो रहे हैं और दूसरी सरकारों ने आपको अपने सदस्यों का इस्तीफा दिलवा करके आपके नेता अटल जी और अडवाणी जी को सदन में विपक्ष के रूप में बुलाया गया ताकि विपक्ष जीरो न रहे। ये नैतिक कैरेक्टर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और समाजवादी एक विचारधारा जो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में है। इसलिए पहली चीज तो इस घटिया स्तर से आपकी जो शुरुआत हुई है इससे आपकी मानसिकता का पता चलता है कि आपकी शिक्षक अभी 5 राष्ट्रीय पार्टी आप हो गए लेकिन आपकी सोच मोहल्ला स्तर से है। अब आप पाइए कि किस स्तर से महंगाई आप बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था आप नहीं जुड़े थे, आपको आंकड़े फिर से जान लेना चाहिए कि पिछले 2004 से 2014 तक जिस रेट में कच्चा तेल पूरे हिंदुस्तान को मिला है उससे 1500 रुपए सस्ता 2014 से लेकर के 2021 तक हिंदुस्तान की सरकार को मिला है और आपने 35 रुपए बढ़ाकर पिछली सरकार की अपेक्षा पेट्रोल बेचा है और 38 रुपए उसे बढ़ा करके डीजल बेचा है जिससे कितना मुनाफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमाया है। फिर भी आपको पीएसयू बेचने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपने जितनी पब्लिक सेक्टर की यूनिट थी उनको अधिकतर आपने बेचने का काम किया। आप इतने ईमानदार और इतने नैतिक चरित्रवान लोग हैं। आपने आरबीआई का रिजर्व फंड आपने लिया, आप इतने। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछले 67 सालों में 2014 में जब सरकार ने नरेंद्र मोदी जी को चार्ज दिया था तो मात्र इस देश के अंदर 55 लाख करोड़ का कर्जा था और आज पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 73 लाख कर्जा और बढ़ गए, 1 लाख करोड़ कर्जा और बढ़ा है। आज 128 लाख करोड़ कर्जा हिंदुस्तान के अंदर है। तो आपने हिंदुस्तान को जिस स्तर पर जब्त में ले जाने का काम किया है ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि लोग आप पर विश्वास करते जा रहे हैं और आप जिस तरीके से देश को निचले पैदा। आज गरीब के लिए कहावत गांव में कही जाती थी कि हम गरीब लोग हैं, निमुआ नून चाट के काम चला लेंगे। तो निमुआ नून चाट के जो रोटी खा लेने वाला गरीब था आज 15 रुपए का एक नींबू। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि ये बेसिक चीजें गर्मी में नींबू है, प्याज है, टमाटर है, धनिया है, मिर्चा है, जिससे चटनी बना करके गरीब आदमी चटनी रोटी खा लेगा। आपने गरीब की थाली से चटनी का हटाने का काम कर दिया है जिसके परिणाम आपको जल्द ही आने वाले चुनावों में भी भुगतने को मिलेंगे और जिसका कौमें 5 साल इंतजार नहीं करते जल्द ही जनता समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सड़कों में होगी और सरकार की चूल से चूल हिलाने का। ठीक है, जवाब ले लेते संजय कटियार जी, इनकी बातों का जवाब दीजिएगा नितेंद्र जी की। और एक सवाल है, जीएसटी में क्यों नहीं आते? जीएसटी में लेंगे इसको मैक्सिमम 28% लगेगा जीएसटी में। अभी 10 मार्च क्यों नहीं शुरुआत होती जीएसटी के लिए? अभी पीएसएन की मुद्रा टूटी है और अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जनता ये कर देगी वो कर देगी। अभी कुछ कर रहे थे, कुछ अभी तक हुआ। अभी ये बता रहे थे ये नितिन समाजवादी पार्टी से कुछ आंकड़े दे रहे थे महंगाई पर। अब मैं इनसे पूछा इन्होंने अभी क्या था हमारे बारे में कि 1951 में गठन हुआ और ये हुआ 2 से बनाना था, बड़ा एहसान बता रहे थे। 1989 में आपके मुलायम सिंह यादव जी कितनी बड़ी सीटें लेके आए थे उत्तर प्रदेश में और उसका राजीव गांधी की कृपा से वगैरह बैठे तुफैल अहमद, उनकी कृपा से सरकार चलाई थी 18 महीने सरकार कांग्रेस ने गिरा दी थी। और हालत कांग्रेस की हालत 1985 से आज बात करिए। अरे सारे नहीं हमारे उत्तर दे रहा हूँ। इन्होंने मेरे संगठन की भी चर्चा की, मैं उसमें उत्तर दे रहा हूँ बोल के कि 1951 चले आए 42वां बनाया तो मैं उससे बात कर रहा हूँ ना। अब आपको मिर्च क्यों लग रही भाई? सफा जी, आदित्य जी, इनको मिर्च क्यों लग रही भाई? हाँ वो रुके हैं, आप बोलिए जी। दोबारा आ गई। हम तो आपसे बहुत बेहतर हैं। आप 18 महीने तो रहे थे तो पहले अहमद जी राजीव गांधी कृपा से चले थे और सरकार का 20,000 हफ्ता गिर गए और कांग्रेस तो 1985 जाके उत्तर प्रदेश में आई नहीं।
इतने वर्ष गुजर गए, ये तो सपने देख रहे हैं सत्ता पाने के। आपने क्या किया? आपकी सरकार ने दिया, आज इस देश को जीडीपी की गिरा दी, इस देश की अपनी चौपट कर दी। क्या धर्मांता फैलाकर इस देश के अंदर इस देश को दूसरा सिलेंडर बनाने की तैयारी है? संजय जी, संजय जी, क्या आपको जनता ने वोट देकर गुनाह किया है? क्या दूसरा सिलेंडर बनाने की तैयारी है? कांग्रेस के गुनाह, कांग्रेस के गुनाह, कांग्रेस के बीत गए, अब भाजपा में महंगे दिन आ गए। कांग्रेस के समय जो अच्छे दिन थे वो जनता ने देख लिए, आपके तो महंगे दिन है, जनता देख रही है। नहीं, जो जहर, जो धर्मांता का जहर बोला है, दे दीजिए, फिर आपको मौका देता हूँ। छोड़िए, आप मुद्दे से भटका देते हैं। नीचे अग्रवाल बात करिए ना जी। महंगाई यहाँ तो मैं कहता हूँ, लेकिन आप मेरे संगठन की बात क्यों करने लगे? आपके साथ में दोनों एक पहली चट्टे बट्टे हो कांग्रेस सभा। अरे तो महंगाई की बात करो, पेट्रोल डीजल क्यों महंगा है? सिलेंडर क्यों महंगा है? दवाइयाँ क्यों महंगी है? पता है नहीं, बेकार की बातें कर रहे बैठे बैठे। संजय जी, एक शुरुआत करनी चाहिए, जीएसटी की बात करनी चाहिए, जीएसटी के बारे में मिलेगा ना आपको, इसके लिए बात गलत दिशा में ले जाएंगे, उत्तर मुझे देना पड़ेगा। मैं इसके बैठा हूँ, अभी पार्टी जिम्मेदारी जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे हैं आप? अन्ना आंदोलन में आपने कहा था कि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल के रेट लाएंगे। आप आज आप मंत्री कह रहे थे डीजल पेट्रोल बिकवाएंगे, आपके जुमला के प्रधानमंत्री कह रहे थे पेट्रोल और डीजल मिलेगा, कहा गया आपका जो जुमला? बहुत मुश्किल, सोनिया जी मुश्किल किसी तरह मानी जो उनकी बुद्धि में चढ़ा हो, उन्होंने पूरा सदन इस देश की जनता ने वोट दिया है, क्यों अनुभवहीनता दिखा रहे हो? क्या ऐसा योग्य आदमी नहीं है जो इस देश के वो मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने के बावजूद पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। 7 मई जब पूरे देश के बैंक बंद हो रहे थे, तो यही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मई तक जो भी महंगाई आपको लग रही है वो भी दिखाई देनी बंद हो जाएगी। आप मुद्दा नहीं है, मुद्दा कुछ नहीं है, बना पाने से मुद्दा नहीं बनता। गुजरात चुनाव आएंगे तो रेट कम करिएगा। अरे तो वही 2022 उत्तर प्रदेश में कह रहे थे, आप ऐसे राज्यों में आ जाते हो, महंगाई की बात करो ना। हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आ रहे हैं, नितिन यादव बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, आऊंगा आप ऐसी बातें तो वैसे भी करो। आपको ताली बजा रहे दर्शक दीर्घा में, समझे, मैंने कहा था आप दर्शक दीर्घा बैठेंगे, आप लाइव में नहीं है। ठीक है, पूरा जनता जानती है। ठीक है, आपने आंकड़े प्रस्तुत किए, नितेंद्र जी, आपने आंकड़े प्रस्तुत किए, स्कूटर मुद्दे बात कर लेना जब मुद्दा है। ठीक, ठीक, महंगाई को लेकर किस राज्य सरकार किस तरीके से काम करे, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार। संजय जी, आपको पूरा मौका देता हूं, पूरा मौका देता हूं, थोड़ा वक्त दीजिए, आता हूं आपके पास। नितेंद्र जी, केंद्र सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, राज्य सरकार काम कर रही है, हालांकि वो बीच बीच में दलीलें देते हैं कि जिस समय यूक्रेन और रशिया का जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, हमें 80% तेल जो है वो आयात करना पड़ता है। चलिए, तार्किक बात है, समझी जा सकती है, मानी जा सकती है। कहीं ना कहीं कई डॉलर देने पड़ते हैं के लिए। संजय जी, देखिए, मुद्दा तो है महंगाई, आम जन से जुड़ा हुआ है। 128 बैरल मनमोहन सिंह के टाइम में, अगर आपको आकर नहीं मालूम है, उसके जिनको जरूरत है हमारी सरकार दे रही है अगले 3 महीने तक। थोड़ा सुनिए, कोई चौपट नहीं है, थोड़ा सुनिए। दुनिया की 5 अर्थव्यवस्थाओं में से पहुंच जाएगी, हमसे ऊपर बांग्लादेश जा चुका है। आपको अगर अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है तो देखना चाहूंगा। संजय जी, आपको रोकना चाहूंगा, संजय जी, आपको रोकना चाहूंगा, संजय जी, आपको रोकना चाहूंगा। नितेंद्र जी,
केंद्र सरकार अपनी दलील देती है, राज्य सरकार अपनी दलीलें देती है, जिस तरीके से टैक्स उनको चाहिए जिससे आगे के जो खर्च होते हैं राज्यों के और केंद्र के वो करते हैं। ठीक है, तार्किक बातें अच्छी लगती हैं कि आपको 80% कच्चा तेल लेना पड़ता है और जिस तरीके से फिर आप उससे पेट्रोल डीजल और गैसें निकालते हैं, ठीक बात है। दूसरी तरफ बात करते हैं, अगर तुलनात्मक अध्ययन का आप जिक्र कर रहे थे 2008 की बात कर ले तो बता दूं लगभग $147 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया था क्रूड ऑयल। वो भी दौर था एक, कीमतें उस वक्त कम थी। हालांकि जो रुपया है वो कमजोर हुआ है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी ये जीएसटी के अंदर क्यों नहीं ला रहे हैं? इसके लिए आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए पेट्रोल कीमतों को? सवाल कर रहे हैं? हाँ नितेंद्र जी, आपसे आखिर इनकी इच्छा शक्ति ऐसी क्यों नहीं? मैंने संजय जी से 2-3 बार सवाल किया, उस पर उन्होंने कोई मुझे तार्किक जवाब नहीं दिया। संजय जी देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश को गुमराह करने का काम कर रही है। आपका नैतिक कर्तव्य होता है कि किसी भी हालात में देश की जो गरीब जनता है उसको अब सरकार अपने खर्चे की कटौती करनी पड़े तो करे, लेकिन नैतिक रूप से गरीब जनता को राहत देने का काम किया जाना चाहिए। ये सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है। मैं सही कह रहा था, आपसे जो आंकड़े दे रहा था, आंकड़े मैंने कहा औसत कभी ऐसा भी दौर आया है कि जब 29 रुपए भी डॉलर से मिला है और कभी $105 प्रति बैरल का भी रेट मिला। तो मैंने औसत 8 साल का बताया, आंकड़े आपके पास भी उपलब्ध है, मैं देखूंगा गूगल में भी है। फिर सोचते सरकारी झंडे जी को पता नहीं होगा संजय जी, क्योंकि अगर आजकल तो सत्ता में पद बनता है तो इनको आंकड़े वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि इनको जो रेट थे जो बार कह रहा युद्ध हो रहा है, जुलाई 2008 में वैश्विक स्तर पर सबसे महंगा पेट्रोल बिका था, जो कच्चा तेल बिका था वो $125 पे गया था। उसके बाद अभी तक $125 नहीं गया, अभी भी 2 दिन पहले तक $105 पे गया था। हाँ, अभी $100 फ्लक्चुएट कर रहा है, 105, 103, 120 में रह रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक मैंने तो आपको आंकड़े दिए थे। हाँ। जो औसत 2014 से लेकर 21 तक इन्होंने पेट्रोल खरीदा है। हाँ। वो पेट्रोल जो इन्होंने खरीदा है वो $58.4 प्रति बैरल के हिसाब से खरीदा है। यानी भारतीय मुद्रा में आज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो $4350 में इन्होंने कच्चा तेल खरीदा है, जो सबसे सस्ता मिला है। पिछली जो सरकारों ने खरीदा था वो उनका दुर्भाग्य हो सकता है, इनका सौभाग्य मैं कह सकता हूँ कि 2004 से 14 तक जो कच्चा तेल खरीदा गया है। हाँ। वो 7.9 यानी $78 प्रति बैरल में खरीदना पड़ा था उनको। यानी कि भारतीय मुद्रा के हिसाब से मैं बार बार कहूँ ₹5850, यानी कि जो इन्होंने खरीदा है पिछले 7 सालों में 8 सालों में, ये पिछली सरकार की तुलना 1500 प्रति बैरल सस्ता खरीदने को मिला है। ये भाग्यशाली लोग थे, उस समय ज्यादा कच्चा तेल महंगा था और आज के बावजूद महंगाई जो बढ़ाई है ये तो ठीक है नितेंद्र जी, आपने आंकड़े पेश किए, आपने आंकड़े पेश किए, ठीक बात है आपकी, ठीक है। एक बार अच्छा चलते चलते, क्योंकि वाइंड अप का वक्त है, वक्त इतना ही नहीं नितेंद्र मेरे पास, चलते चलते डिबेट के आखिरी पड़ाव में एक बार फिर से पूछ लेता हूँ संजय कटियार जी से। संजय जी एक बार फिर से आपसे पूछता हूं, आखिर आपकी पार्टी के अंदर अब जीएसटी को लेकर के मंथन क्यों नहीं हो रहा कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो जीएसटी के दायरे में लाएंगे? तो मंथन होगा ही, हमें समाजवादी पार्टी से नहीं पूछना, मंथन होगा, ये ठीक है आपकी बात। हाँ। मगर ये समाजवादी पार्टी से नहीं पूछना है ना, मुझे तो बैल अहमद कांग्रेस से पूछना है कि हमारे नेता हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैंने अभी आपसे कहा था सारी दिखाई नहीं देगी तो नया रेट चलिए वो वक्त बताएगा कि आखिरकार इस पर के लिए, इस विषय पर डिबेट के लिए वक्त और ज्यादा चाहिए होगा। तार्किक बातें हैं, आंकड़े हैं और आंकड़ों की बाजीगरी भी है। यहां पर सरकारें जिस तरीके से आंकड़े पेश करती हैं कहीं ना कहीं उसमें बाजीगरी जरूर नजर आती, लेकिन इस वक्त, इस दौर में, इस माहौल में इन दिनों लोग किस तरह से महंगाई की मार झेल रहे हैं, यह अपने आप में
बहुत बड़ा सवाल है और अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सोचना होगा कि जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी और वैट ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कमी करके जनता को राहत देनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।